समान अध्ययन के एक नए एपिसोड यूनिक प्रैक्टिस सेट 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 50 क्वेश्चन, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समान अध्ययन में कौन कौन से क्वेश्चन हैं और इनका आंसर क्या क्या होगा प्रैक्टिस सेट 8 में। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन है कि कुल उपयोगिता में वह परिवर्तन है जो वस्तु के एक अतिरिक्त इकाई के उपभोग से होता है। तो क्या होगा? राजस्व उपयोगिता, उत्पाद उपयोगिता, या फिर सीमांत उपयोगिता, या फिर मांग उपयोगिता। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, सीमांत उपयोगिता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो ऑप्शन आपके पास में है हमीदा बेगम, बीगा बेगम, महम बेगम, या फिर गुलबदन बेगम। तो दिल्ली में स्थित हुमायूं का जो मकबरा है वो किसके द्वारा बनाया गया है? तो वो बनाया गया है ऑप्शन बी, बीगा बेगम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा प्रतिवेदन से है। तो आपके पास में ऑप्शन है 150, 148, 149, 151। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 151, यानी कि भारतीय अनुच्छेद कितना 151 में है इसका उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि काली मिट्टी निम्न में से कौन सी विशेषताएं रखती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम की। तो काली मिट्टी में क्या पाई जाती है? कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि हजारों झीलों की भूमि कहलाने वाला देश कौन सा है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदू व्यू ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखा। तो इसका जल्दी से आप सही जवाब बताओगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपके पास में है जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, या फिर डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे तो देखो यहाँ पे है अमंग द बिलीवर्स इंडिया अ मिलियन म्यूनिटीज नाउ तथा इन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन हैं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, वी.एस. नायपाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आवो जनजाति संबंधित है, किससे संबंधित है? तो आवो जो जनजाति है वो असम राज्य से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन जो भी है इसको आप लोग इसका आंसर एक कॉपी पे नोट करते जाओगे, यानी कि टिक आउट करते जाओगे कि कितना आपका सही हो रहा है जो भी आप आंसर लगा रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? चित्तरंजन दास हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार है महावीर चक्र, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, या फिर वीर चक्र। तो जल्दी से बताओगे तो भारत में सर्वश्रेष्ठ शौर्य जो पुरस्कार है वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग याद करके चलोगे। तो परमवीर चक्र के बारे में आप लोग को एक चीज़ बता दूं मैं कि परमवीर चक्र ये वैसा चक्र है जो सर्वोच्च पराक्रम पुरस्कार है। ठीक है, जो कि युद्ध काल में किसी सैन्य कर्मी या फिर असाधारण या अपवादिक प्रकार के शौर्य साहस या एवं सूझबूझ प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। तो लगभग ये सेना में ही दिया जाता है परमवीर चक्र। ठीक है, और अशोक चक्र किसे दिया जाता है? तो वो जो शांति काल में उत्पन्न संकट की किसी स्थिति में सैन्य कर्मी या असैन्य कर्मी दोनों प्रकार के कर्मियों उनके द्वारा असाधारण या फिर अपवादिक प्रकार के शौर्य प्रदर्शन के लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो वो होता है अशोक चक्र। तो यहाँ पे हम लोग अगर भारत के सर्वश्रेष्ठ शौर्य पुरस्कार की बात करें तो परमवीर चक्र होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि राज्य के महाधिवक्ता की पदावधि कितनी होती है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जल्दी से बताओगे तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्यपाल के प्रसाद प्रवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि देखो यहाँ पे क्या है कि मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो मानवाधिकार दिवस जो मनाया जाता है ऑप्शन आपके पास में 10 दिसंबर को, 31 मई को, 11 जुलाई को, या फिर 16 अक्टूबर को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 10 दिसंबर को। ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ पे देखेंगे संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2015 कहाँ हुआ था। तो दोहा में हुआ था कि पेरिस में हुआ था, वाशिंगटन में हुआ था, या फिर रियो डी
जनेरो में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा पेरिस, ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो जल्दी से आप लोग बताओगे यहाँ पे देख करके। तो ऑप्शन है आपके पास में राइन है, वोल्गा है, फिर इसके बाद में डैन्यूब है या फिर ओडर है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, डैन्यूब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 में कि किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित है। तो ऑप्शन आपके पास में है, अब इसमें से आंसर देख करके बताओगे जल्दी से। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा तंजानिया में, ठीक है। तो किलिमंजारो पर्वत शिखर स्थित कहाँ पे है? तंजानिया में है। तो टोटल हम लोग यहाँ पे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से हम लोगों ने 15 क्वेश्चन अभी कर लिए हैं। तो हर वीडियो में हम लोग 50 क्वेश्चन करते हैं सेट प्रैक्टिस में सामान्य अध्ययन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि स्थानीय पवन का एक उदाहरण है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चिनूक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखेंगे। तो देखो ये सारी चीज़ें आप लोग जब एक बार दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना में कब स्थापित हुआ था, ठीक है। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, 1917 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनरेगा कब जो है वो संबंधित है, तो किस चीज़ से संबंधित है, कौन से गेम से संबंधित है? आप लोग जल्दी से बताओगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा फुटबॉल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इक्वाडोर की राजधानी है। तो इक्वाडोर की जो राजधानी है वो है क्विटो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्विटो। तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ पे है? क्विटो है, याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि कर्नाटक के स्वर्ण गोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? तो इस मूर्ति की जो ऊंचाई है जल्दी से बताओगे आप लोग तो वो क्या हो जाएगा? तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 57 फीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि द टीन ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो ये जो इसका सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, गुंटर ग्रास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मशहूर पेंटिंग नल दमयंती के चित्रकार कौन थे? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताओगे तो इसका जो सही जवाब है वो है राजा रवि वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 और यहाँ पे है कि एलोवेरा कंदराओं में मंदिरों की कुल संख्या है, तो वो कितनी है? तो जल्दी से आप लोग बताओगे इसका जो सही जवाब है वो क्या होगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी, 34, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, तो किसने कराया था? तो जल्दी से बताओगे इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? तो कुतुब मीनार का जो निर्माण कराया गया था वो किसने कराया था? तो वो कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबीरदास के उपदेशों का सबसे महत्वपूर्ण संकलन है, तो वो कौन सा है? तो वो हो जाएगा विजक, ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखेंगे कि निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु की द्वारा रचित है, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा कौन सा पुस्तक यहाँ पे है लिखा गया है? जल्दी से बताओगे तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? मैला आंचल, यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और देखेंगे। तो देखो ये चीज़ें याद करके रखते चलोगे, है ना, जैसे उपन्यास वगैरह के बारे में तो ये सब आता है। तो ये मैला आंचल किसके द्वारा लिखा गया है? तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो मरणोपरांत प्रथम जो भारत रत्न है वो किसको दिया गया था? जल्दी से बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है एम.जी. रामचंद्रन, बी.आर. अम्बेडकर, के कामराज या फिर लाल बहादुर शास्त्री। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे और देखेंगे कि बिस्मिल्लाह खां इस साज को बजाने के लिए प्रसिद्ध है। किस चीज़ को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी बताओगे आप। और बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा शहनाई, ठीक है। कहाँ के रहने वाले थे ये भी बताओगे आप लोग, ठीक है। और ये भी बताओगे कि चलो इसमें से मैं एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को कि जो वायलिन है वो इसको बजाने वाले जो प्रसिद्ध कलाकार थे उनका नाम क्या है? तो जल्दी आपको बताओगे। मैं बता दूँ आपको कि डॉक्टर एन राजन थे। और वीणा बजाने वाले कौन थे? तो एस बालचंद्रन। और सितार के लिए निखिल बनर्जी, ठीक है। और शहनाई के लिए बिस्मिल्लाह खां। कौन सा अवार्ड मिला था?
ये भी एक बार आप लोग पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि दिलवाड़ा के मंदिर एक उदाहरण है, किस चीज़ का उदाहरण है? तो जल्दी से बताओगे तो ये है नागर शैली का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि भारत में लौह धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? जल्दी से ऑप्शन देख करके बताओगे राइट आंसर इसका कि छत्तीसगढ़ में, असम में, पश्चिम बंगाल में या फिर तमिलनाडु में। तो इसका जो सही जवाब है वो कहाँ पे है? तो लौह धातु प्रचुर मात्रा में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं यहाँ पे कि भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह जो परिक्रमा में गया था, ठीक है, वो कौन सा था? तो वो था आर्यभट्ट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब जल्दी से बताओगे। तो विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 28 फरवरी को, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह गायन शैली नवाब वाजिद अली शाह के दरबार से शुरू हुई, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताओगे तो ये हो जाएगा ठुमरी। ठीक है, तो ठुमरी स्टार्ट हुई थी कब? तो वाजिद अली शाह के दरबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कि भारत ने पोखरण में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था, वो कौन सा साल था? यानी कि किस ईयर में पोखरण परीक्षण हुआ था भारत में पहला? तो वो जल्दी से आप लोग बताओगे देख करके आंसर मेरे को। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 1974, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि भारत में संघीय वित्त संबंध रखता है, ठीक है, तो फेडरल फाइनेंस किससे रिलेटेड है? जल्दी से बताओगे आप लोग। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी में क्या है कि राज्यों एवं केंद्रों के बीच वित्त से इसका संबंध रखता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत है, तो किस चीज़ के विषयों के अंतर्गत है? तो संघ सूची है, संरक्षित सूची या फिर राज्य सूची है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओगे आप लोग। तो ये हो जाएगा राज्य सूची। ठीक है, तो पंचायती राज भी किसके अंदर आता है? जल्दी से बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, वो भी राज्य के अंदर आता है। छऊ बिहार के अतिरिक्त इस राज्य का भी लोक नृत्य है, तो छऊ कहाँ कहाँ का लोक नृत्य है? तो बिहार के अलावा एक आंसर तो आपको पता हो गया कि बिहार में है, और दूसरा कहाँ पे है? तो दूसरा है पश्चिम बंगाल में, जो कि बिहार से जस्ट बगल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन वित्तीय संस्था विश्व बैंक समूह से संबंधित नहीं है? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा? तो वो हो जाएगा IMF। ठीक है, IMF का फुल फॉर्म बताओगे आप कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसकी सिफारिश पर बैंकों के ब्याज दर का विनियंत्रण आधारित है? तो जल्दी से बताओगे तो ये हो जाएगा नरसिम्हा कमेटी के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्ष तक राष्ट्रपति रहे? तो इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओगे तो वो हो जाएगा ऑप्शन डी 12। ठीक है, तो 12 वर्ष तक राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं कि गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? जल्दी से बताओगे कि गांधी जी किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो वो मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखो कुछ ही क्वेश्चन अब बचे हैं तो जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सेन वंश का संस्थापक था, तो कौन था? जल्दी से बताओगे तो इसका जो 42 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विजय सेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध चरित्र का लेखक था, तो किसने लिखा था बुद्ध चरित्र? जल्दी से बताओगे तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी अश्वघोष ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड घटा था, तो ये कौन से वर्ष में जालियांवाला बाग जो कांड हुआ था वो कब हुआ था? जल्दी से बताओगे तो ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म हुआ था, तो किस वर्ष में हुआ था? तो अकबर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था ऑप्शन बी 1542 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि भारत का पहला अफगान शासक था, तो भारत का जो पहला अफगान शासक था वो कौन था? तो बहलोल लोदी था। ठीक है, अभी याद रखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीयकरण से पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का क्या नाम था? तो जल्दी से बताओगे तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण करने से पहले नाम जो था वो था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य में यह नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन है आपके पास बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या फिर तमिलनाडु।
तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। सबसे इजी क्वेश्चन है, तो इसका जो सबसे इजी क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। जनसंख्या की दृष्टि से 4 बड़े राज्य उत्तर प्रदेश भी है, महाराष्ट्र भी है और बिहार भी है। तो यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा सही आंसर, कि तमिलनाडु नहीं है बड़े राज्य में जनसंख्या के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र संबोधित कर सकता है, तो किनको कर सकता है जल्दी से बताओगे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे यहाँ पे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा सामान्य अध्ययन का। तो ये बताओगे जल्दी से आप लोग कि आनंद मठ के लेखक थे, तो आनंद मठ के जो लेखक थे वो कौन थे? तो जल्दी से इसका सही जवाब बताओगे। ऑप्शन आपके पास में है प्रेमचंद्र, रामधारी सिद्धिनकर, सूर्यकांत त्रिपाठी नाला और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, यानी कि ऑप्शन डी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन किया, जैसा कि हर दिन हम लोग करते हैं सामान्य अध्ययन में। तो प्रैक्टिस आप लोग करते चलोगे, प्रैक्टिस सेट बनाते चलोगे, तो इससे आपको बहुत ज़्यादा डाउट क्लियर होता जाएगा और हैबिट भी बनता जाएगा कि कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर सकें। तो ठीक है, फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।